आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स किस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be identity matrix or unit matrix whose principal diagonal elements are equal to 1 and non-diagonal elements are इक्वल टू 0। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सभी जो है 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। यानी जैसे एक मैट्रिक्स ले लें ऐसे 1 0 0 1, यहाँ देखिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह इनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या हैं, 1 1 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करते हैं आई से, आई बराबर, और यह देखिए यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितने का, 2 क्रॉस 2 का। आर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, तो यहाँ लिखते हैं I2। I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड आर्डर। और अगर थर्ड आर्डर लिखा जाए I3, ये देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए इनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सभी 1 1 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। और ये कितना आर्डर इसका होगा, 3 क्रॉस 3, तो I3 लिखा रहेगा, इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड आर्डर। और देखिए इस तरह का एक और रूप अभी इसके पहले स्केलर मैट्रिक्स था। स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या था, उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, सभी बराबर होते थे। यह एक और स्पेशल केस उसमें है, अगर देखिए 1 1 है, वहाँ पर 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो वह उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते थे। यहाँ भी इक्वल है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। बस एक स्पेशल केस इस रूप में अगर 1 1 आ गया तो उसे ही कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो यह मैट्रिक्स को भी हम कह सकते हैं इट इज आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। और 3 चीज़ें आपके सामने, डायगोनल मैट्रिक्स उसकी चर्चा हुई, फिर आपका जो है स्केलर मैट्रिक्स उसकी चर्चा हुई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की चर्चा हुई। अब आगे आइए, दो मैट्रिक्स की बात करेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स A and B are equal, that is means A बराबर B कब इक्वल होंगे, क्या कंडीशन चाहिए, इफ पहला जो है दे आर ऑफ
सेम ऑर्डर, यानी दो मैट्रिक्स अगर हैं तो दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए इक्वल होने के लिए। और दूसरा क्या है, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स के होंगे वह इक्वल होना चाहिए। जैसे इधर देखिए तो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 3 4 9 और दूसरा ले लिया ये भी आपका 1 3 4 9। यहाँ देखिए पहली बात देखिए तो दोनों मैट्रिक्स जो है दोनों की ऑर्डर देखिए एक है, ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो पहला कंडीशन तो हो गया, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए यह 1 यहाँ पर है तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 देखिए भी वही है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है तो बराबर है, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है ये भी बराबर है, 4 के करस्पॉन्डिंग 4 है और 9 के करस्पॉन्डिंग 9 है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, साइज भी यानी ऑर्डर एक है। तो यह क्या हुआ, दोनों मैट्रिक्स क्या हुए, इक्वल हुए। जैसे एक मैट्रिक्स फिर लें, ये देखिए ये लिख रहा हूं 2 - 4 6 9, ये लिया। और दूसरा है ये लिख रहे हैं 2 - 4 6 8, ये देखिए। और पूछा जाए क्या यह दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, यहां देखिए ऑर्डर तो एक है, ये तो तय है। अब करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग 2 ये तो है, -4 के करस्पॉन्डिंग -4 ये भी है, 6 के करस्पॉन्डिंग 6 ये भी है, लेकिन 9 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 8 है, बराबर नहीं है। यानी सब बराबर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3 तो बराबर है, चौथा बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल नहीं। यह बिल्कुल जो है इस तरीके से यह आप देखते हैं कि इक्वल तभी होगा जब दोनों की ऑर्डर एक होगी और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी जो है दोनों मैट्रिक्स आपकी जो है इक्वल होगी। एक और आपको बता दें इक्वल में, इसे देखिए 2 4 7 3 9 8 ये है। और एक मैट्रिक्स और ले लें 2 7 4 और 3 9 8, देखिए क्या इसे बराबर कहा जाएगा क्या। पहली बात ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर इसका क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3, यहाँ भी क्या है ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ये तो ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए यहाँ आप देखेंगे 2 का करस्पॉन्डिंग 2 है, आपका यहाँ पर 3 का करस्पॉन्डिंग 3 दिख रहा है, 9 का 9 दिख रहा है, 8 का 8 दिख रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 7 है जो इक्वल नहीं है, यहाँ 4 होना चाहिए। 7 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 4 है, इक्वल नहीं है, यहाँ 7 होना चाहिए। तो देखिए इनके करस्पॉन्डिंग सभी, ये नहीं कि 4 इसमें हो एक इक्वल नहीं हो तो भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे, सभी इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर 4 भी 7 के बराबर इक्वल नहीं है, 7 भी 4 के बराबर इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, जो है ए और बी साफ साफ दिख रहा है, इक्वल नहीं है। तो यह आपको पता हुआ कि इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब दोनों की ऑर्डर सेम होगी और ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यह आप जो है इक्वल मैट्रिक्स के बारे में अब जाने। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी समझा रहे हैं आपको। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements
all the elements either above the principal diagonal or below the principal diagonal are equal to 0. Is called triangular matrix. क्या लिखा है? A square matrix in which all the elements either above the principal diagonal or below the principal diagonal are equal to 0 is called triangular matrix. triangular matrix में दो हिस्से हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो क्या है उसे बता दें आपको. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस तरह के मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix when all the elements below the principal diagonal elements the principal diagonal elements are equal to 0. क्या हुआ? A square matrix is said to be upper triangular matrix when all the elements below the principal diagonal elements are equal to 0. यानी प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से ही. व्हेन ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट न भी लिखें तो भी आप समझ जाएंगे. आर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है. प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0, यानी उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अगर सभी 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. जैसे एग्जाम्पल आपको हम बताएं, जैसे एक मैट्रिक्स ले लें. अभी आपको पहले पूरा लिख लेते हैं. 1 - 3 4 6 - 2 5 और 7 8 11. ये देखिए, यह पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये होना चाहिए, दिख रहा है. अब प्रिंसिपल डायगोनल यह है, ये देखिए, यह आपका क्या है? यह प्रिंसिपल डायगोनल है. अब कह रहे हैं कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट. तो नीचे कौन कौन है? ये देखिए 6 है, यहाँ पर यह है और यह क्या है? सभी अगर 0 हैं, यानी प्रिंसिपल डायगोनल
एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही आपका जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और फिर जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर ले। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या है, जस्ट इसका उल्टा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां मैं लोअर लिख रहा हूं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हेन ऑल द एलिमेंट्स, अब क्या है, अपर में नीचे का था, लोअर में क्या होगा? ऊपर का होगा। ऑल द एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल फिर ले लें, जैसे दूसरा बता रहे हैं आपको, ये ले लीजिए 2 4 6 8 9 1 और 5 और 13 और आपका जो है ये आपका हो गया 3, ये ले लिया। अब यहां देखिए फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये है, ये देखिए यही प्रिंसिपल डायगोनल है। अब क्या कर रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट, यानी ऊपर के एलिमेंट क्या हैं, यानी यह सब अगर 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यह हुआ आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स अबव द, देखिए अपर में आपका नीचे, लोअर में ऊपर, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक बहुत अच्छा डेफिनेशन डिस्कस आपसे हुआ इस ढंग से। अब इसके बाद जो है एक मैट्रिक्स और बता दें, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स क्या होता है? सब मैट्रिक्स मैट्रिक्स से ही उसका एक छोटा सा रूप है। यानी उस मैट्रिक्स में से कोई अगर कोई मैट्रिक्स दी गई हो, उसमें से कुछ रो या कुछ कॉलम को या रो और कॉलम दोनों को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसे क्या कहते हैं? सब मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड by deleting some rows or some column or both rows or columns. A matrix is obtained by deleting, मीन्स हटाने पर, some rows और some column, या कुछ रो को हटा दें या कुछ कॉलम को हटा दें या रो और कॉलम दोनों को हटा दें। हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। गई 3 4 8 9 और अगर यह कॉलम हटा दें तो एक आपके मैट्रिक्स बन गई 1 3 6 8।
या आप जो है यह पूरा रो हटा दें तो बन गई आपकी क्या 1 3 4, ये देखिए। और फिर उसमें से 1 भी है सब हटाने पर, ये भी आपकी मैट्रिक्स है, 3 भी है, ये भी आपकी मैट्रिक्स है। तो ये जितने मैट्रिक्स हैं इसी मैट्रिक्स के हिस्से हैं। इसमें से हमने कुछ रो को घटाया है, कुछ कॉलम को घटाया है, रो और कॉलम दोनों घटाया है। तो इसमें देखिए ये 1 3 4 6 8 9 है। इसमें क्या किया है हमने, इसको जो है इस कॉलम को घटाया है, हटा दिया है, ये मैट्रिक्स आया। इसमें से क्या किया, इस कॉलम को हटाया, ये मैट्रिक्स आया। इसमें से क्या किया, इस रो को हटाया, 1 3 4 आया। इसमें से सब हटाने के बाद एक 1 ये एलिमेंट है, ये भी आपके 1 यानी मैट्रिक्स है 1 + 1 का। फिर 3 है, ये भी क्या है, मैंने इसको इस रूप में, ये क्या है मैट्रिक्स है। ये कितना, इसका ऑर्डर भी क्या है 1 + 1। तो सभी क्या है, सब मैट्रिक्स है। और एक चीज और, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक चीज जानिए, डिटर्मिनेंट उसी का निकलेगा उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर यह मैट्रिक्स ए आपका है 1 2 3 4, तो डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। और पता है ना मान कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 1 × 4 4, और ये होगा -3 × 2 6, और बराबर कितना हुआ -2 इस रूप में। तो यह आपका जो है सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर का भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं 1 3 4 6 9 -2, और क्या है 5 और 7, और ये आपका हो गया आपका 12, ये हुआ। अगर यह मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट कहा जाए तो डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट रूप लिखिए 1 3 4 और 6 9 -2 और 5 7 12, और डिटरमिनेंट आप जानते हैं निकाल लीजिए। तो यही डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, यानी उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा जो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा।